गूगल ना एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर ये सच हो सकता है। इसका नाम है प्रोजेक्ट सनकैचर। तो चलिए आज इसको आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि ये हमारी दुनिया को कैसे बदल सकता है। एआई डेटा सेंटर्स स्पेस में? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या ऐसा हो सकता है? ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है, लेकिन पता है, गूगल इसी कमाल के माइंड बेंडिंग आइडिया पर सीरियसली काम कर रहा है। और यही सवाल प्रोजेक्ट सनकैचर की बिल्कुल फाउंडेशन है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम जाएंगे कि गूगल का ये ऑर्बिटल आइडिया आखिर है क्या। फिर ये समझेंगे कि ये स्पेस में आखिर काम कैसे करेगा, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल, भाई इसकी ज़रूरत ही क्यों है। और आखिर में हम देखेंगे कि इस सपने को सच करने में क्या क्या मुश्किलें हैं और आगे का प्लान क्या है। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। आखिर ये ऑर्बिटल आइडिया है क्या? इसे गूगल एक मून शॉट कह रहा है। मून शॉट का मतलब होता है एक बहुत ही बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। और यहाँ प्रॉब्लम है हमारी धरती की डेटा प्रॉब्लम्स। तो सिंपल शब्दों में प्रोजेक्ट सनकैचर का मकसद है एआई के लिए ज़रूरी कंप्यूटिंग हार्डवेयर को धरती के ऑर्बिट में प्लेस करना। क्यों? ताकि उसे सूरज से लगातार यानी 24 घंटे 7 दिन पावर मिलती रहे। आप सोचिए, धरती पर एआई मॉडल्स को चलाने में कितनी ज़्यादा बेहिसाब बिजली लगती है। स्पेस में हमें क्लीन एनर्जी का एक ऐसा सोर्स मिल जाता है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। यही इस प्रोजेक्ट का मेन आइडिया है। ठीक है, आइडिया तो बहुत ही जोरदार है, लेकिन अब सवाल उठता है कि इसे आखिर किया कैसे जाएगा। मतलब टेक्नोलॉजी क्या है इसके पीछे। चलिए अब ये देखते हैं कि ये ऑर्बिटल डेटा सेंटर काम कैसे करेगा। इस पूरे सिस्टम की जो चाबी है ना, वो है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। ये धरती के ऊपर एक ऐसा खास रास्ता है जहां अगर आप सैटेलाइट को रख दें तो उस पर हमेशा सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी। इसे ऐसे सोचिए जैसे वो सैटेलाइट धरती के साथ साथ घूमते हुए हमेशा सुबह या शाम वाली लाइन पर रहता है। इसके लिए कभी रात होती ही नहीं। अच्छा, अब इन सैटेलाइट्स का दिमाग क्या होगा? वो होगी गूगल की स्पेशल एआई चिप, जिसे कहते हैं टीपीयू यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये कोई आम कंप्यूटर चिप्स नहीं है, ये खास तौर पर बड़े बड़े मशीन लर्निंग मॉडल्स को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। यानी हर एक सैटेलाइट अपने आप में एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल एआई सुपर कंप्यूटर होगा। तो इतने सारे सैटेलाइट्स आपस में कनेक्ट कैसे होंगे? डेटा कैसे शेयर करेंगे? यहां काम आते हैं एफएसओ लिंक्स। इसको आप स्पेस लेजर समझ सकते हैं। ये सैटेलाइट्स लेजर बीम्स का इस्तेमाल करके आपस में बात करते हैं और डेटा ट्रांसफर की स्पीड पता है कितनी है? टेंस ऑफ टेराबाइट्स पर सेकंड। ये इतनी तेज स्पीड है कि आप सैकड़ों हाई डेफिनेशन फिल्में बस 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को एक साथ देखें तो ये 4 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। पहले सैटेलाइट्स लॉन्च करो, फिर उन्हें स्पेस में लेजर से आपस में जोड़ दो। उसके बाद उन पर एआई के टास्क्स प्रोसेस करो और ये सारा काम चलाओ सूरज की नॉन स्टॉप फ्री एनर्जी से। देखा कितना सिंपल है स्मार्ट सिस्टम। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है? मतलब हम अपने डेटा सेंटर्स को धरती से उठाकर इतनी दूर स्पेस में क्यों ले जाना चाहते हैं? इतना झंझट क्यों? इसके पीछे 3 बहुत बड़ी वजह हैं: सस्टेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और डेटा सॉवरेनिटी। एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। पहली वजह एआई की बढ़ती हुई एनर्जी की ज़रूरत से जुड़ी है, दूसरी आगे एक्सपैंड करने की आज़ादी से, और तीसरी वजह डेटा से जुड़े देशों के अजीबोगरीब कानूनों से। सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी को समझने के लिए बस ये एक नंबर देखिए, 8x 8 गुना। पता है इसका क्या मतलब है? स्पेस में सोलर पैनल्स धरती के मुकाबले 8 गुना ज्यादा एनर्जी बना सकते हैं। लॉजिक बहुत सीधा है। स्पेस में सूरज की रोशनी को रोकने के लिए ना तो बादल हैं ना एटमॉस्फेयर, और अगर आप सही ऑर्बिट में हैं तो वहां रात भी नहीं होती। मतलब क्लीन एनर्जी का एक न खत्म होने वाला भंडार। अब आते हैं डेटा सॉवरेनिटी पर, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए, 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी के अनुसार स्पेस किसी भी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सबका है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिट में जो डेटा सेंटर होगा वो एक न्यूट्रल जगह पर होगा। वहां आप पूरी दुनिया का डेटा स्टोर कर सकते हैं बिना अलग अलग देशों के अलग अलग अजीब और बदलते डेटा लॉस की टेंशन लिए। मैं जानता हूं ये सब सुनने में अभी भी किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है ना? तो चलिए अब थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं और देखते हैं कि इस विजन को सच करने के रास्ते में आखिर मुश्किलें क्या हैं और गूगल का आगे का प्लान क्या है। और देखिए, ये सिर्फ कागजों पर बना प्लान नहीं है, इस पर तेजी से काम हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को 2025 में अनाउंस किया गया था और गूगल का प्लान है कि 2027 की शुरुआत तक
वो अपने पहले 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट्स को लॉन्च कर देंगे। इसका मतलब है कि हम बहुत जल्द इसका पहला लाइव टेस्ट देख सकते हैं। लेकिन इस रास्ते में 2 बहुत बड़ी टेक्निकल चुनौतियां हैं। पहली, थर्मल मैनेजमेंट, यानी गर्मी को कंट्रोल करना। स्पेस एक वैक्यूम है, वहां ठंडा करने के लिए हवा नहीं होती, तो इतने सारे कंप्यूटर्स जो इतनी हीट पैदा करेंगे वो ठंडे कैसे होंगे। और दूसरी चैलेंज है ऑर्बिटल डिब्रीज, यानी स्पेस का कचरा। हजारों मील प्रति घंटे की स्पीड से घूम रहे छोटे छोटे टुकड़े भी इन सैटेलाइट से टकराकर उन्हें तबाह कर सकते हैं। तो आखिर में ये प्रोजेक्ट हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारा आने वाला डिजिटल फ्यूचर, क्या वो यहीं धरती पर बनेगा या इसके ऊपर, सितारों के बीच? प्रोजेक्ट सनकैचर जैसे आइडियाज हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि टेक्नोलॉजी की सीमा आखिर है कहाँ। आप क्या सोचते हैं इस बारे में?